हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस। और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। तो होप सो आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि जो हमारी सीरीज चल रही है वो अभी द्विघात समीकरण की चल रही है। क्लास 10th के लेसन नंबर 4 का लास्ट पोर्शन है आज हमारा। तो इससे पहले के जितने भी टॉपिक हुए हैं वो आप लोगों की समझ में आए होंगे और आप लोगों ने इसको ध्यान से देखा होगा। तो यही आशा करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, अर्थात जो उसके शून्यांक होंगे वो कैसे होंगे, उनको बिना हल किए हम कैसे करके पता कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, अर्थात मूल वास्तविक हैं या नहीं, मूल वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं, वास्तविक मतलब जिन्हें हम ज्ञात कर सकते हैं और काल्पनिक मतलब जिन्हें हम ज्ञात नहीं कर सकते, के लिए b² - 4ac को द्विघात समीकरण का विविक्त कर कहते हैं या डिस्क्रिमिनेट कहते हैं। अब इसको कैसे करके ज्ञात करें? विविक्त कर पेपरों में पूछा जाता है 2 नंबरों में कि विविक्तकरण कीजिए, दिए गए द्विघात समीकरण का विविक्तकरण कीजिए। तो विविक्तकरण के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी बेसिक इक्वेशन है या जो हमारे पास मानक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इसको हम 3 रूप से देख सकते हैं कि a b c जो इसके गुणांक हैं उनको हम ध्यान से देखें तो यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, 0 से कोई भी बड़ा मतलब पॉजिटिव में है, तो मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। कहने का मतलब कि दोनों ही मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, उनके मान अलग अलग आएंगे, एक जैसे नहीं आएंगे। यदि b² - 4ac का मान क्या है, 0 के बराबर है, तो मूल अभी भी वास्तविक है, रियल आएंगे और दोनों ही बराबर आएंगे। यदि बराबर आ रहा है तो उस स्थिति में दोनों ही मूल क्या आएंगे, बराबर आएंगे। और लास्ट कंडीशन है कि b² - 4ac इज लेस देन 0। कहने का मतलब कि ये 0 से छोटा है, -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। तो इस स्थिति में काल्पनिक होंगे या इनके मूल वास्तविक नहीं होंगे या इनका अस्तित्व नहीं होगा। इन दोनों में हम कह सकते हैं कि इन दोनों का अस्तित्व होगा और इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विविक्त कर का मतलब क्या है कि b² - 4ac को रखने पर 3 कंडीशन बनेंगी, या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा। तो 0 से बराबर, 0 के बराबर और बड़े में वास्तविक होंगे और 0 से छोटे की स्थिति में क्या होगा, काल्पनिक होगा। अब जो बेसिक इक्वेशन यहाँ पे लास्ट बची हुई है, इसमें हमारे पास केवल 2 ही विधियों के द्वारा द्विघात समीकरण हल करने के लिए है। तो दूसरी विधि हमारे पास द्विघात सूत्र, जिसे श्रीधाचार्य का सूत्र भी कहा जाता है। गणित के महान गणितज्ञ हुए हैं श्रीधाचार्य जी, उनके द्वारा द्विघात सूत्र का निर्माण किया गया और ये बताया गया कि द्विघात सूत्र की सहायता से सभी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 को हल किया जा सकता है। परंतु ये ध्यान रहे, परंतु जिन समीकरणों का विविक्त कर b² - 4ac ये वाला इज लेस देन 0 मतलब काल्पनिक मूल होता है, उन्हें हल नहीं किया जा सकता। ध्यान रहे, इस सूत्र के द्वारा इसको और इसको तो हल कर सकते हैं, परंतु इसको हल नहीं कर सकते। जिनका अस्तित्व है नहीं है उनको हल नहीं किया जा सकता। तो क्लियर हो गई होगी बात। अब जो श्रीधाचार्य का सूत्र या द्विघात सूत्र है उसके बारे में बात कर लें कि द्विघात सूत्र होता है हमारे पास, यदि हमें a b c पता है किसी भी द्विघात समीकरण के लिए तो ये बहुत ही सिंपल है। बस इसमें ध्यान रहे कि आपको रूट आने चाहिए निकालने, ये मेन कॉन्सेप्ट है, वरना गुणनखंड विधि से आसान विधि है ये हमारे लिए। देखिए क्या होता है कि x बराबर -b, अब b का मान कुछ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √b² - 4ac पूरे के बटे में 2a। क्लियर हो रही है, ये पूरे के बटे में 2a है, ना कि इसी के। तो अब यहाँ पे ध्यान रखें कि ये प्लस माइनस का मतलब क्या है कि 2 मूल, हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के शून्यांक या मूल क्या होंगे, 2 होंगे। तो एक बार हम इसको प्लस वाले में लेंगे, b² प्लस √b² - 4ac, इसको एक बार हम प्लस वाले में लेंगे, -b प्लस √b² - 4ac 2a, और दूसरा मूल -b माइनस √b² - 4ac 2a। तो ये हमारे पास इसके क्या होंगे, 2 मूल होंगे और ये श्रीधाचार्य का या हम बोल सकते हैं द्विघात सूत्र है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि द्विघात सूत्र से हल करें, तो यही हमारे पास है। बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको ध्यान रखना है कि हमें रूट के अंदर यदि कोई संख्या बनती है तो उसका वर्गमूल करना आना चाहिए। अब देखिए द्विघात समीकरण की लास्ट एक्सरसाइज है जो हमारी एनसीईआरटी बुक की, वो प्रश्नावली 4.3 है। अब यहाँ पे 4.3 में हमें जो सवाल दिया हुआ है, पहला सवाल, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात करना है,
द्विघात सूत्र से ज्ञात करना है ऑफकोर्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला सवाल है, पहला सवाल यहाँ पे है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपकी समझ में आ रहा है कि ये दिया हुआ है और इसमें हमने क्या करना है, विविक्त कर करना है। पहले तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो b² मतलब b की जगह में -3 है, a की जगह में 2 है और c की जगह में 5। तो यहीं पे हम इसको क्लियर कर लें। तो ये होगा -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह में है 2 और c की जगह में है 5। क्लियर कर दें तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 2 ज़ा 10 और 10 इंटू 4 40। 40 में से 9 माइनस करेंगे तो ये होगा हमारे पास 31, परंतु 40 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो इसका भी क्या आ जाएगा माइनस। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, क्योंकि -31 0 से छोटा होता है। तो इस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात ये क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यदि अस्तित्व होता था तब हम इसे हल करते हैं, और नहीं है तो हम इसको हल नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात। दूसरा क्वेश्चन है इसमें 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अब a की जगह में ध्यान दीजिए 3 है, b की जगह में -4 रूट 3 है और c की जगह में कितना है 4। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि a जो है वो x² का गुणांक है, b जो है वो x का गुणांक है और c जो है वो अचर पद है। तो उसको हमने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 रूट 3 का होल स्क्वायर मतलब b² माइनस 4a, a की जगह में है 3 और c की जगह में है हमारे पास 4। अब इसको क्लियर कर दें, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 16 और रूट 3 का स्क्वायर होता है 3। इसी प्रकार से 4 4 ज़ा, यहाँ पे भी शायद वही आ रहा है 16 इंटू 3। या तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, यदि हम सिंप्लीफाई कर दें तो 16 3 ज़ा हमारे पास होता है 48 और ये भी 16 3 ज़ा 48, देख सकते हैं दोनों 48 हैं। तो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया कि b² माइनस 4ac बराबर कितना आ गया, 0। अब ये 0 के बराबर आ रहा है तो अस्तित्व होगा, अर्थात वास्तविक और क्या होंगे, मूल बराबर होंगे। अब इसको हम आगे की तरफ हल करें, क्योंकि पूछा गया है कि यदि अस्तित्व है तो इन्हें ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास फॉर्मूला है, फिर इसमें मान रखेंगे माइनस पहले से है और b की जगह में है -4 रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस। अब ध्यान दीजिए, यदि हम विविक्त कर करके इसको हल कर रहे हैं तो विविक्त करने के बाद हमें ये वाला पोर्शन दोबारा हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने निकाला हुआ है कि b² माइनस 4ac का मान कितना रहा है, 0। तो इस कंडीशन में यहाँ पे भी 0 होगा, सिंपल सा है। और 2a मतलब 2 इंटू 3, क्लियर। रूट 0 का मान होता है 0, तो माइनस माइनस इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, नहीं सॉरी, यहाँ पे हमारा स्क्वायर नहीं आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6। अब क्लियर हो चुका है कि जो मूल हमारे पास आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 4 रूट 3/6, क्योंकि एक है हमारे पास यहाँ पे +0, और 4 रूट 3 माइनस 0/6। तो इससे ये कटेगा, ये 2 और ये 3, यही काम 2 और यहाँ पे 3। तो हमारे पास मूल फाइनली जो आ गए वो आ गए, दोनों सेम आ जाएंगे क्योंकि 0 आ रहा था, 2 रूट 3/3 और यहाँ पे भी 2 रूट 3/3। तो ये इनके मूल आ जाएंगे। इसी प्रकार से इसमें जो और सवाल हैं उन्हें भी हम करेंगे। तो होप सो आप लोगों की ये समझ में आया होगा पूरा लेसन कि किस प्रकार से हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं और क्या क्या विधियां हमारे पास इस बार एनसीईआरटी की बुक्स में। मैं सिलेबस को साथ में लेते हुए चल रहा हूं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखें कि क्या क्या हमें इसमें करना है। तो होप सो आप लोगों की समझ में आया होगा कि जो जो विधियों से हमने सवाल किए हैं और जो जो सवाल किए हैं और सवाल आप लोग अपने घर में करें, अपनी नोटबुक में करें, जिससे आप लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा हो पाए कि हम इन सवालों को कर सकते हैं। तो ऐसे ही सवालों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं आपको आने वाले नए लेसन के साथ। तो ओके, बाय।